दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, करणवीर मेहरा पहुंचा था मुंबई। और मुंबई से जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं, अभिषेक कुमार के साथ इसकी फ़ोटो, राघव जुयाल के साथ इसकी फ़ोटो, इसके फैंस इतने ज़्यादा खुश कि भाई अब तो करणवीर मेहरा कोई ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट नहीं, सीधे फिल्में साइन करेगा। और इससे पहले भी अनुराग कश्यप से मिला था, तो वहाँ पे लोगों ने कयास लगा दिए थे कि जी बड़ी वेब सीरीज आएगी, अ, अ, या फिल्म भी आ सकती है। यकीन मानो दोस्तों, इसको सिर्फ प्लेन का और बस का किराया दे के भेज दिया गया है कि भाई तुमसे ना हो पाएगा। कोई इस आदमी को अपने बड़े प्रोजेक्ट में कैसे साइन कर सकता है जिसकी फ्लॉप होने की फुल गारंटी है, जिसका 1 मिलियन अभी तक नहीं हुआ है, उसको कोई क्यों ही साइन करेगा। और यहाँ पे ये तस्वीरें देख के लोग कयास लगा रहे हैं कि जी अब तो फिल्में फिल्में मिलेंगी, फिल्में साइन कर ली हैं करणवीर मेहरा ने। कुछ नहीं मिला है, खाली हाथ वापस लौटा ये घर को। एयरपोर्ट पे देखा गया है अपनी मम्मी के पास जाता हुआ ये। ठीक है, तो ये कहानी जो बनाई जा रही है कि अब तो जी प्रोजेक्ट का सिलसिला शुरू होगा। एक प्रोजेक्ट अभी तक, मतलब 1.5 महीना होने को आया, एक प्रोजेक्ट नहीं दिखाई दिया है इसका। किसी स्क्रीन पे दिखाई नहीं दिया कि जी ये करता हुआ वो करता हुआ। ये हालात हैं इसके भाई। इन लोगों से ज़्यादा तो मुझे लगता है आगे अगर मैं बोलूँ तो दिग्विजय का आ चुका है प्रोजेक्ट सबसे पहला। मैं बोलूँ कि प्रोजेक्ट अगर बिग बॉस 18 में किसी कंटेस्टेंट का आया है तो दिग्विजय का आया है, जो कि गाना हम सब ने देख लिया है और अच्छा खासा गाना है। हालांकि व्यूज़ की जो संख्या है थोड़ी सी कम है, लेकिन गाना मुझे तो पर्सनली अच्छा लगा वो। तो अभी ये हवा हवाई बातें करना कि उससे मिल लिया तो फिल्म आने वाली है, किसी डायरेक्टर कश्यप वगैरह से मिल लिया तो जी वेब सीरीज़ आने वाली है। चलिए कोई बात नहीं, मनगढ़ंत कहानियाँ बुनते रहो, खुश अपने आप को ऐसे झूठी तसल्ली और खुश करते रहो। क्या इसमें क्या ही हो जाएगा किसी का। बात करें दोस्तों, एक ट्विटर पे एक क्लिप आई मेरे सामने जिसमें चुम दरांग किसी चीज़ का प्रमोशन कर रही है और दोस्तों कह रही है कि मेरी ग्लोइंग स्किन का राज ये है कि मैं जो बिग बॉस में एक रूटीन फॉलो करती थी। अरे हमें पता है तू कौन सा रूटीन फॉलो करती थी। तेरी ग्लो स्किन उस वक्त हो जाती थी जब तू बाथरूम के अंदर से निकल के बाहर आती थी, तेरी स्किन एकदम ग्लो करती थी। और वो बाथरूम का जो सिलसिला तूने अश्लीलता जो की है बाथरूम के अंदर, वहाँ से तो तेरा जो चेहरा था कुछ ज़्यादा ही ब्राइट होने लगा। उससे पहले तक डल था। जब तक तेरी दोस्ती अ, श्रुतिका के साथ थी तू परेशान थी बहुत ज़्यादा। उसकी दोस्ती में भी थी, उसकी बुराइयां भी करती थी, क्योंकि वो तुझे लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव थी, तुझे प्रोटेक्ट करना चाहती थी। लेकिन तू उसके प्यार को समझ नहीं पाई और वो तुझे नहीं समझ पाई। तुझे तो एक ही बात से मतलब था, तुझे कोई ट्रॉफी व्रॉफी चाहिए नहीं थी, तुझे अश्लीलता फैलानी थी। तूने बाथरूम के अंदर वो बहुत अच्छे से फैलाई। और जैसे शादी के बाद एक लड़की में ग्लो आ जाता है, वैसा ही ग्लो तेरे चेहरे में देखा गया जब तू बाथरूम के अंदर से बाहर निकल के आती थी। तो ये दिखा रही है कि देखो जी मेरी ग्लोइंग स्किन का राज क्या है। झूठ झूठ सब बोल रही है, सीधे बोल के बाथरूम के अंदर जाने से मेरी स्किन में ग्लो आ गया। क्यों बरगला रही है फालतू का यहाँ पे। दोस्तों, इन लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है। ये ऐसे छोटे मोटे ब्रांड प्रमोशन कर रही है। दूसरा, करणवीर क्या कर रहा है, कोई गाना आता है जैसे किसी लापता, लेकिन नया नया किसी ने गाना निकाला है तो वो इसको 10 15 20 हज़ार रुपये दे देता है कि भैया स्टोरी पे ये मेरा गाना है, इसको लगा दे। तो ऐसे करके ये लोग कर रहे हैं काम। एक गाना लगाया है आज करणवीर ने, और अगर उसने मतलब दोस्ती में लगाया है तो कम से कम उस बंदे को फॉलो तो कर रखा होता। बिना फॉलोइंग के तुम किसी का भी स्टोरी अपने पे कैसे लगा सकते हो। कुछ तो ताल्लुकात हों तुम्हारे। तो कोई फॉलो ना फॉलोइंग कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टोरी पे गाना लगा रखा है और वेल विशेज दे रखी हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन ये सब बोल रखा है। तो ये ऐसे जब काम होता है तो ये पेड काम बोला जाता है इसको। तो दोस्तों मैं बोलूँगा कि इन दोनों के हाथ अभी तक खाली हैं। मतलब देखो, अब ये कहेगा कोई का, अरे भाई ऐसे तो ईसा का भी कोई प्रोजेक्ट नहीं आया, ऐसे तो अविनाश का भी या बीबीएन का भी कोई प्रोजेक्ट नहीं आया है। दोस्तों उन्होंने अपनी मर्जी से, है ना, उनकी मर्जी है कि वो करेंगे कि नहीं करेंगे, लिस्ट उनके पास है, लेकिन इनकी मजबूरी है।
उनकी मर्जी है, इनकी मजबूरी है, इनके पास कोई कोई काम धंधा नहीं है, ये तलाश में है। हालांकि बोला जा रहा है कि चुमदरांग को फाइनलाइज कर लिया गया है खतरों के खिलाड़ी के लिए, लेकिन उसके लिए भी टाइम है। उसका काम शुरू कब होगा, अगले महीने होगा, आई थिंक 2 महीने बाद होगा, और फिर वो कब तक शूटिंग चलेगी, के बाद उसका पेमेंट आएगा। मतलब पेमेंट मिलने में 3-4 महीने का वक्त लगेगा। तो इनका देख लो भाई क्या है, बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में है। जो इनकी हाइप थी वो ख़त्म हो चुकी। वो हाइप से अभी तक नज़र अगर डालें तो करणवीर मेहरा के कम से कम 11,000 फॉलोअर अनफॉलो करके जा चुके हैं उसे, और लगभग 2,000 फॉलोअर पिछले हफ्ते से चुमदरांग के कम हो चुके हैं। तो यह है इनका फैंस में क्रेज़। क्या लगता है दोस्तों इनका भविष्य? आपको ज़रूर अपनी राय दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।